नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया, जिससे नक्की झील के किनारों पर बर्फ की परत जमी नजर आई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए शेखावटी और पश्चिमी राजस्थान के 7 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जहां गलन और बढ़ेगी। राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर सहित 4 प्रमुख जिलों में मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए नए डॉपलर रडार स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अगले 7 साल में प्रदेश के मौसम विज्ञान केंद्र की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे किसानों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की जानकारी समय रहते मिल सकेगी, जिससे फसलों का नुकसान कम होगा। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया है, उनकी फरवरी माह की पेंशन रोकी जा सकती है। विभाग ने ई मित्र केंद्रों पर जाकर अनिवार्य रूप से इस प्रक्रिया को पूरी करने की अपील की है, ताकि भुगतान निर्बाध्य रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक कर बजट 2026 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट में महिला सुरक्षा और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस रहने वाला है। साथ ही सरकार लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसकी आधिकारिक घोषणा बजट सत्र के दौरान होने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजस्थान के विभिन्न मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई है। साथ ही प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में रिक्त चल रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की तैयारी तेज कर दी है। लंबे समय से अटकी इस भर्ती के जरिए करीब 18,000 पदों को भरने की योजना है। शिक्षा मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि शिक्षा प्रक्रिया के नियमों में संशोधन कर जल्द ही वित्त विभाग को फाइल भेजी जाए। राजस्थान पर्यटन विभाग ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत रणथंभौर और सरिस्का जैसे अभ्यारण्यों के आसपास होम स्टे सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 10 फरवरी 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होने के कारण कई तकनीकी दिक्कतें आ रही है, जिन्हें दूर करने के लिए विभाग ने शिक्षण संस्थानों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि कोई पात्र छात्र वंचित न रहें। करौली और धौलपुर जिलों में चंबल नदी के किनारे अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 48 घंटों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 12 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई और आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ सख्त राजपासा के तहत कार्रवाई की जाएगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में विजिटर एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीआईएसएफ के जवान डॉग स्क्वाड और आधुनिक उपकरणों की मदद से सघन चेकिंग कर रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षा जांच के समय को ध्यान में रखते हुए समय से पहले पहुंचे। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में बढ़ते मौसमी बीमारियों और स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। सभी जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने और पर्याप्त दवाइयों का स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आमजन से अपील की है कि सर्दी जुकाम के लक्षणों को नजरअंदाज न करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जाँच कराएं। जोधपुर के एम्स अस्पताल में भीष्म क्यूब प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत अनुबंध के आधार पर तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती चिकित्सा क्षेत्र में अनुभव रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट के 804 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी। विज्ञान और भूगोल विषयों के 12वीं पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का आयोजन पारदर्शी तरीके से जून माह में किया जाना प्रस्तावित है।
प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान फिर से तेजी पकड़ रहा है। जयपुर और जोधपुर के मसालों के कारखानों में मारे गए छापों में भारी मात्रा में मिलावटी हल्दी और मिर्च पाउडर बरामद किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान रोडवेज ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए बस सेवाओं में सुधार का निर्णय लिया है। अब प्रमुख मार्गों पर चलने वाली बसों में आरक्षित सीटों की निगरानी ऑनलाइन सिस्टम से की जाएगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 500 नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और सुगम यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी। उदयपुर में झीलों के संरक्षण को लेकर नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। अब पिछोला और फतेहसागर झील के किनारे प्लास्टिक कचरा फेंकने वालों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में शीर्ष स्थान पर लाने के लिए क्लीन सिटी ग्रीन सिटी अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बाड़मेर के पंचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट में कार्य की गति तेज करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त बजट जारी किया है। रिफाइनरी के निर्माण कार्य को 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक क्रांति आएगी। साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करते हुए 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कनिष्ठ सहायक, क्लर्क और पुलिस कांस्टेबल के सहित विभिन्न विभागों में लंबित भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। साथ ही युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए फरवरी में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुनी लक्खी मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी के बीच हुई बैठक में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए नए रास्तों का खाका तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दर्शन लाइनों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और पेयजल तथा चिकित्सा की विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी को असुविधा न हो। कोटा के कोचिंग संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तनाव मुक्त शनिवार की पहल शुरू की गई है। इसके तहत शनिवार को कोई भी कोचिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा और छात्रों के लिए मोटिवेशनल सत्र आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने सभी कोचिंग संस्थानों को कड़ाई से नियमों का पालन करने और छात्रों की काउंसलिंग के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी करने की अंतिम तैयारी कर ली है। बोर्ड के सचिव के अनुसार परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकती है। छात्रों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। नकल रोकने के लिए इस बार केंद्रों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों का प्रयोग किया जा सकता है। नागौर के मेड़ता और आसपास के क्षेत्रों में जीरे की फसल पर उगता रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों को उचित कीटनाशकों का प्रयोग करने की सलाह दी है। सरकार ने राजस्व विभाग को पाला और शीतलहर से हुई फसलों के नुकसान का प्रारंभिक सर्वे करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को समय पर मुआवजा दिया जा सके। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के सफल समापन के बाद अब पर्यटन विभाग डेजर्ट फेस्टिवल की तैयारियों में जुट गया है। जैसलमेर के दौरों पर आयोजित होने वाले इस उत्सव में विदेशी पर्यटकों की भारी बुकिंग देखी जा रही है। राजस्थानी लोक कलाकारों के साथ साथ इस बार बॉलीवुड कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे थार के रेगिस्तान में सांस्कृतिक रौनक और बढ़ेगी। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने के लक्ष्य को 100% पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन विस्तार का कार्य तेज कर दिया है। पीएचडी विभाग ने उन गांवों की सूची तैयार की है जहां वर्तमान में पानी की किल्लत है। सरकार का दावा है कि गर्मी शुरू होने से पहले अधिकांश ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। दृश्यता कम होने के कारण राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है और उत्तर भारत से आने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 3 से 5 घंटे की देरी से चल रही है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट इस्तेमाल करने की सलाह दी है।